तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चक्रधर कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, एक नई उम्मीद और नया उमंग के साथ। तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों। तो आप लोग तैयार कर लीजिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कॉपी पेन निकालिए और हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये सभी क्वेश्चन जो कि हिंदी का है, कक्षा 10वीं और 12वीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग तैयार कर लीजिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भली भांति याद रखना है, इसमें टॉपिक क्या दिया है, भली भांति याद रखना बच्चों। ये भली भांति याद रखना मतलब हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा उनको हमेशा याद रखना, ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए। कक्षा 10वीं और 12वीं वाले ध्यान दीजिए। कक्षा 10वीं, कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों क्लास वाले ध्यान दीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, आपके सभी क्लास में काम देगा बच्चों। अगर तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, उपन्यास। क्या है, उपन्यास। तो उपन्यास, उपन्यास का कैसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और भली भांति हमेशा याद रखिएगा। आपके किसी भी एग्जाम में, हिंदी की किसी भी एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। अब बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार ही कर लीजिए। सभी कितने, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, उपन्यास। तो उपन्यास का क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उपन्यास, उपन्यास की परिभाषा, परिभाषा लिखिए। उपन्यास की परिभाषा लिखिए। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, उपन्यास किसे कहते हैं। उपन्यास किसे कहते हैं, अच्छा पूछ सकता है। तो आप लोग ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है, उपन्यास किसे कहते हैं या उपन्यास की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप दोनों में से एक ही आंसर लिख दीजिएगा, आपके 2 नंबर बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। तो चलिए पढ़ते हैं उपन्यास। उपन्यास, उपन्यास शब्द उप प्लस न्यास से शब्द मिलकर बना है, जिसका अर्थ, उप का मतलब होता है समीप, मतलब पास। उप का मतलब क्या होता है, समीप यानी पास, ठीक है बच्चों। न्यास, न्यास का मतलब होता है रखना, अर्थात उपन्यास का मतलब होता है समीप रखना, मतलब पास रखना, ठीक है बच्चों। तो डॉक्टर भागीरथी मिश्र के अनुसार, डॉक्टर भागीरथी मिश्र के अनुसार परिभाषा दिया गया है उनके अनुसार। तो पढ़ते हैं। युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर, युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन में एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कहलाता है। बच्चों अगर आपको पूछता है उपन्यास किसे कहते हैं, तो आप इतना से इतना तक लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक भी लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक याद रखना है बच्चों, जिससे आप जो कॉपी जांचने वाला रहेगा उसको भी लगे कि हाँ बच्चे ने लिखा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो परिभाषा पूछता है तो आप लोग क्या बताएंगे बच्चों, भागीरथ मिश्र के अनुसार आप बताएंगे कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन में एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कहलाता है, ठीक है बच्चों। अगर पूछता है क्वेश्चन तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संस्मरण। अगर संस्मरण के बारे में पूछता है बच्चों तो आप लोग संस्मरण, दूसरा क्वेश्चन है संस्मरण, तो संस्मरण के बारे में भी बताएंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो संस्मरण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी
क्वेश्चन पूछेगा संस्मरण, यहाँ पे संस्मरण लिख देगा, संस्मरण की परिभाषा बताइए, उपन्यास लिख देगा, उपन्यास की परिभाषा बताइए। तो आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत छोटा है लेकिन आप लोगों को बड़ा लगेगा, लेकिन कॉपी पे निकाल लीजिए, आप अपने नोट कर लीजिए, भली भांति आप लोग याद कर लीजिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संस्मरण, संस्मरण की परिभाषा। संस्मरण किसे कहते हैं अगर पूछता है तो आप लोग ऐसे बताएंगे, जीवन में कोई विशिष्ट युक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार प्रभाव डालती है। जीवन में विशिष्ट युक्ति या कोई घटना इस प्रकार जीवन में प्रभाव डालती है कि हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते हैं। ये बात सत्य है। अगर कोई घटना हो जाए जीवन में, कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो गया या हमारे सामने किसी का मौत हो गया, तो हम लोग नहीं भूल पाते हैं बच्चों। ऐसी है इसका परिभाषा, ठीक है। तो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है। संस्मरण जो है, लेखक लिखते समय अपने बारे में अधिक लिखता है। इसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति और आचार विचार, रूप रंग कौशल भाव उसके आसपास के अन्य लोगों पर इस प्रकार प्रभाव डालती है। इनके सब मनोपूर्वक वर्णन भी संस्मरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। इन इन सब का मनोपूर्वक वर्णन ही संस्मरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया छोटा सा संस्मरण की परिभाषा, आप लोग तैयार कर लीजिए, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। तो ग्रामर से आने वाले सभी क्वेश्चन है 10th 12th वाले तैयार कर लीजिए, और 9th 11th वाले भी याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। ये सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 10th 12th वाले बोर्ड एग्जाम वाले जरूर ध्यान दें, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवनी। जीवनी, जीवनी की भी परिभाषा पूछ सकता है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% पूछेगा ही, आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये सभी क्लासों में काम देगा आप लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, 4 ही क्वेश्चन है आपकी, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। जीवनी, जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। जीवनी में लेखक जन्म से लेकर पूरी लास्ट मृत्यु तक, जब तक इंसान मर न जाए तब तक का लेखा जोखा इसमें करता है बच्चों। तो आप लोग जीवनी की परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं कि जीवनी में लेखक इतिहासकार की पूरी तरह सच्चाई से किसी एक जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। वह व्यक्ति विशेष के जीवन का परिचय इस प्रकार व्यक्त करता है, उसके जीवन के सभी अच्छे या बुरे पहल सामने आते हैं। जीवन में लिखते समय, यह पढ़ते समय या उस व्यक्ति में अपना कल अनुभव करने लगते हैं, तो उसे जीवनी कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो जीवनी की परिभाषा लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग तैयार कर लीजिए और वीडियो में बने रहें, और वीडियो पसंद आए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो लाते रहूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं अगर पूछता है, आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। जब वह अपनी कहानी करता है तब उसके जीवन में आने वाली हर पहलू का चित्रण करता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। बहुत छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। आत्मकथा, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चारों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, उपन्यास, उपन्यास, ठीक। दूसरा है संस्मरण, संस्मरण। तीसरा है जीवनी, जीवनी। चौथा है आत्मकथा। चारों को आप लोग तैयार कर लीजिए, चारों में 2-2 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। 10th वाले, 10th और 12th वाले ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण।
तो आप लोग हमेशा याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो आप लोग मिस मत कीजिए वीडियो को और हमेशा के लिए याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को शुरू से फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूँगा बच्चों, तो आप लोग तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों को ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते रहूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहे। ठीक है बच्चों, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों एंड बच्चों, प्यारे बच्चों, पढ़ाई कीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।